हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है स्टार्टअप फाइनेंस। देखिए, सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस होता क्या है? स्टार्टअप फाइनेंस जो है,
इसमें क्या है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो आएंगे और आगे आएंगे और आपको पैसे जो है वो देंगे। देखो आपने पर्सनल के 2 कर लिए, उसके बाद आपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का कर लिया, उसके बाद अब पीयर टू पीयर का है बारी है। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि जो लोग आते हैं और मनी देते हैं, एंड आप कह सकते हो कि ये सालों से चली आ रही है ये प्रथा। और जो बहुत ही जो स्मॉल और एथनिक बिजनेस ग्रुप्स हैं जिनका फेथ है जनरली, जो सपोर्ट करते हैं देयर स्टार्टअप एंडेवर्स। आप ये मानो कि भी आप आज काम शुरू कर रहे हो, दूसरा बंदा कह रहा, अरे यार हाँ ठीक है तू कर ले, मैं तेरे को, मैं भी, मेरा भी इतना डाल ली, बीच में हो जाता है ना ऐसे। पीयर टू पीयर लैंडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्राउड फंडिंग। Crowdfunding is the use of the small amounts of the capital from a large number of individuals to finance a new business initiative. Crowdfunding is basically क्या होता है कि आप ना इसमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स के कैपिटल बहुत ज्यादा लोगों से ले सकते हो। जैसे होता है क्या है, आप यूजुअली देखो कि जो लोग, जैसे जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं, बड़े शहरों में हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, कभी किसी कोई गार्ड है सपोज या कोई मेड है, उनके घर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कुछ एक्सीडेंट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करते हैं वहां के लोग के ना वो सारे के सारे, चाहे कोई 100 दे, कोई 200 दे, कोई 500 दे, मीन्स टू से बहुत ही स्मॉल अमाउंट दे दे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जब देते हैं, आप ये मानो कि अगर बहुत सारे लोग जब 100 100 200 या 500 करके भी देते हैं, तो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो आगे आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो और उतनी अमाउंट किसी को चुभती भी नहीं होती, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, that crowdfunding is the use of the small amounts of capital from a large number of individuals। बहुत ज्यादा लोगों से बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट ले लेना फाइनेंस करने के लिए न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स। ताकि इससे जो होता है इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना। और ऐसे जो है क्राउड फंडिंग की वेबसाइट्स भी हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपस में मिलते हैं, और उसमें आता है कि आपका कितना आप डालना चाहते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स भी छोटे छोटे लोन्स होते हैं दैट आर गिवन बाय द इंडिविजुअल्स एट द lower interest to the new business ventures. These loans can be raised by single individuals or the aggregate across a number of individuals who each contribute a portion of the total amount। हाँ जी, इसमें है क्या कि जो माइक्रो लोन्स हैं ये भी छोटे छोटे लोन्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स देते हैं, छोटे लोअर इंटरेस्ट होता है इनपे, और न्यू बिजनेस वालों वेंचर्स को दे देते हैं। या तो ये कोई सिंगल इंडिविजुअल होता है, कई बार कोई मिलकर भी करते हैं इंडिविजुअल्स, जो कि कंट्रीब्यूट कर देते हैं कुछ पोर्शन टोटल अमाउंट का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वेंडर फाइनेंसिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेंडर फाइनेंसिंग इज द फॉर्म ऑफ द फाइनेंसिंग इन विच अ कंपनी लेंड्स मनी टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स। अच्छा, पता क्या है इसमें, अब बड़े शाने होते हैं, मतलब हर कोई बड़ा शाना है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना काम चलना चाहिए। तो वेंडर फाइनेंसिंग में क्या करते हैं, जो कंपनी है ना अपने ही कस्टमर को पैसे दे देती है। मतलब कस्टमर को उधारी तो आपने जगह जगह सुनी होगी, एक कस्टमर को आपने उधार दे दिया, ठीक है, लेकिन कस्टमर को पैसे देने, मतलब कि उधार माल मत देना, उधार आप गुड्स या सर्विसेज मत दो, ठीक है, बट आप उधार क्या दे दो, लोन दे दो। कस्टमर को आप लोन दे दो कि तू ये हमारा जो गुड्स और सर्विसेज है ये ले ले, ठीक है। सो इज कंपनी लेंड्स मनी टू इट्स कस्टमर सो दैट ही कैन बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि वो उसी कंपनी से खरीदने के लिए उसको दे। और वेंडर फाइनेंसिंग आल्सो टेक्स प्लेस दैट व्हेन मैन्युफैक्चरर्स and distributors are convinced to defer to payment until the goods are sold। This means extending the बस ठीक है, आप इसमें इतना ही लर्न करो, ठीक है ना, कि क्रेडिट वर्दीनेस पे भी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि जब अपने ही से कर देता है उसकी, बिकॉज इतने सारे हैं, आप दो दो पॉइंट्स पे लिखोगे तो कितने बन जाएंगे, ठीक है, 9 पॉइंट्स है। उसके बाद है हमारा परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन स्केलिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टार्टअप्स इज द इनएबिलिटी टू फाइंड अ न्यू ऑर्डर। The reason is that they don't have the necessary cash to produce and deliver the product, when often advance the required funds directly to the supplier। हाँ, पता है इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जो एडवांस है ना, जो रिक्वायर होता है, जैसे आपको परचेज ऑर्डर है कोई, ठीक है, तो परचेज ऑर्डर का जो एडवांस होता है ना वो डायरेक्टली पे कर देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है फंडिंग की, ठीक है, और उनको प्रॉब्लम किस चीज की होती है, न्यू ऑर्डर की भी। आपने चलो
पैसे इकट्ठे करके आपने एक बार कर लिया, तो आपका जो न्यू स्टार्टअप है उसको परचेज ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो उनके पास इतना हो सकता है कैश भी ना हो कि वो सारा परचेज ऑर्डर आपको, अब आपने अभी स्टार्ट ही किया है, आपको तो 1 करोड़ का भैया आ गया, आपको उसके लिए भी तो फंडिंग चाहिए ना, आपको माल तैयार करके आप दोगे, बिकॉज परचेज ऑर्डर तैयार करने में भी तो पैसा लगता है ना। आपको तो जब सेल करोगे उसकी तभी पैसे आएंगे ना। तो आपको कुछ एडवांस मतलब ले लोगे, लेकिन फिर भी आपके पास खुद के पास पैसे होने चाहिए, आप सैलरीज भी पे करोगे, सब कुछ होगा। और ऑर्डर कितनी देर में तैयार होता है, बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती हैं। तो परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में क्या होता है कि जो एडवांस होता है ना, डायरेक्टली सप्लायर को दे दिया जाता है कि ऐसे कर तू माल इनको स्टार्टअप्स को दे, हम तेरे को पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो इससे ऑर्डर कंप्लीशन में हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये उसके बाद है फैक्टर्स अकाउंट रिसीवेबल। इसमें क्या है देख लेते हैं, इसमें भी in this method facility is given who has sold the goods on credit to fund his receivables till the amount is fully received. So when the goods are sold on credit in the credit period, or for example the factor may pay most of the sold up amount front and rest amount later, therefore startup can be अच्छा। यहाँ पर इन्होंने फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल है, आपने अकाउंट रिसीवेबल की तरह इन्होंने मतलब रेज कर दिया कि ये फैसिलिटी ये सेलर को दे देते हैं जिन्होंने अपनी जो गुड्स वगैरह जो है फंड वगैरह रिसीवेबल्स वगैरह जो भी ये दिए हैं, जब तक कि उनकी अमाउंट फुली रिसीव नहीं होती, तो तब तक इन्होंने अकाउंट्स रिसीवेबल दे दिए जब तक आपके पास रिसीव नहीं होती। ये भी अच्छा आइडिया है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया कि आपने एक बार बेच दिया और क्रेडिट पीरियड जो है वो बना दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो सोल्ड अप अमाउंट होती है और जो बाकी बातें दे देते हैं, और जिससे स्टार्टअप जो है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी मीट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको रिवाइज करवाऊं, सबसे पहले हमने क्या किया स्टार्टअप फाइनेंस के बारे में। स्टार्टअप फाइनेंस में हमने किया कि ये एक इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी है, और ताकि टू बिल्ड एन कंसर्न, टू बिल्ड अ सर्विस प्रोडक्ट और conceptualize an idea जो it actually helps in टर्निंग द आइडिया इनटू द रियलिटी एट ऑल। फिर हमने कि इसके फाइनेंसिंग के बारे में, इसके मोड्स के बारे में, इसको इनोवेटिव बेस्ड फंडिंग कैसे हो सकती है। सबसे पहले हमने कहा भाई खुद की पॉकेट ढीली करो, ठीक है। तो हमने पर्सनल क्रेडिट लाइंस और खुद का जो है पर्सनल फाइनेंसिंग, उन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने जिक्र किया। उसके बाद 2 पॉइंट्स पर्सनल वाले थे। थर्ड पॉइंट हमको फिर जैसे ही खुद की जेब खत्म हो गई तो हमको फैमिली और फ्रेंड्स की याद आ गई। और बट हमने कहा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स ये दीज आर द पीपल दे आर जनरली बिलीव इन यू, बट आपको ये सब कुछ लिखित में लेना होगा। यू हैव टू टेक ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑलवेज इन राइटिंग कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर आया पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग में कि जो साथ वाले होते हैं ऐसे करके आपको हेल्प कर देते हैं, सदियों से आ रहा है ये सिस्टम, सपोर्ट करते हैं ईच अदर, सिमिलर फेथ होते हैं, जिनके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि आप मानो कि जो भी आप जिनका भी सेम इंटरेस्ट होता है सिमिलर, तो वो आपके पास आ जाए पीयर टू पीयर, ठीक है ना। जिनकी सोच आपसे मिल रही है तो वो आकर आपको कर देते हैं। उसके बाद क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में हमने किया था कि बहुत सारी वेबसाइट्स भी आती हैं, जो पीपल हैं थोड़े थोड़े पैसे दे देते हैं, और थोड़े थोड़े पैसे बहुत ज्यादा लोग दे देते हैं, तो इससे भी जो है स्टार्टअप फाइनेंस में हो जाता है। उसके बाद माइक्रो लोन्स में भी यही था कि थोड़े थोड़े पैसे दे देते हैं लोग, और यहाँ पर लोअर इंटरेस्ट पे भी था, ठीक है ना। सिंगल इंडिविजुअल भी दे देता है और ज्यादा भी देते हैं। वेंडर फाइनेंसिंग में क्या था हमने किया कि अपने ही कस्टमर को वो देता है अपनी ही कंपनी से खरीदने के लिए, और परचेज ऑर्डर में वो डायरेक्टली वो जहां से आपको माल चाहिए सप्लायर को डायरेक्टली दे देता है। और ये यहाँ पर यह है कि फैक्टर अकाउंट्स रिसीवेबल्स आपको शो कर देता है। तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपको 5 भी लिखने हो या 6 भी, जितने आपको याद आ जाए, बिकॉज आप एक्सप्लेनेशन में कहीं कटौती कर सकते हो लेकिन आप कुछ कुछ तो लिख कर आओगे ही ना। तो आपका पर्सनल क्रेडिटनेस हो गया, पर्सनल आपका फाइनेंसिंग हो गया, फिर आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, क्राउड फंडिंग हो गया, वेंडर फाइनेंसिंग हो गया, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग हो गया, माइक्रो लोन्स हो गया, पीयर टू पीयर फाइनेंसिंग हो गया। तो आप कोशिश करना कि 5-7 जितने भी आपको लर्न आए जरूर मेंशन करके आओगे आप, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कि दैट आर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द स्टार्टअप, फंडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला करेंगे हम पिच प्रेजेंटेशन। सो अभी के लिए ये मैं भी वाइंड अप कर रही हूँ। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी पिच प्रेजेंटेशन पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।